जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। और आज मैं बात करूंगा द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट की। अगर आप लोगों ने वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी थी तो उसमें आपको याद होगा जो लियोनार्डो डिकैप्रियो एक्टेड एज जॉर्डन बेलफोर्ड। जॉर्डन बेलफोर्ड वाज दिस बिग फंड, एक ब्रोकरेज हाउस था जो लोगों को इंटाइज करके और क्लूट इकट्ठे करके सारा जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो सारे मिल के शेयर्स को अप इंक्रीज करते थे। दैट्स व्हाई ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द स्टॉक मार्केट एंड ही मेड मनी लाइक क्रेजी। बट इन द एंड the event he was caught, or he had to go through that process of being in prison, and then he came out and wrote this book about how he used to sell stocks to people, get their money invested and make huge amount of money. And then so now जब अभी कल परसों उनके साथ दोबारा इंटरव्यू हुआ जॉर्डन बेलफोर्ड के साथ, एंड दे डिस्कस दिस गेम स्टॉप वाला इशू। अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो, मैंने गेम स्टॉप के बारे में एक वीडियो की थी कि गेम स्टॉप क्या है और क्या हुआ क्या उसमें, इसकी वजह से द होल इंडस्ट्री has just shook from his base कि क्या what happened with this. Now जॉन बेलफोर्ड से उन्होंने पूछा लोगों ने कि आप यू हैव बीन वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, आपके बारे में वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट लियोनार्डो डिकैप्रियो की मूवी आई थी, तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि गेम स्टॉप वाले केस में क्या हुआ। तो उन्होंने इस बारे में कहा कि देखो मेरे ख्याल में इसमें 2-3 पॉइंट्स थे, बिकॉज ये लोग मोस्टली यंग ट्रेडर्स हैं जो विदाउट एनी फी विदाउट एनी रेवेन्यू रॉबिनहुड जैसी ऐप के जरिए इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उसमें जब एक कलूजन टू बाय अ सर्टेन स्टॉक, जब सारे मिलके एक स्टॉक को खरीदना शुरू कर दे और वो सोशल मीडिया के जरिए दूसरे को कह रहे थे कि तुम भी खरीदो। और प्रॉब्लम ये था कि जो इन हेज फंड्स ने शॉर्ट की पोजीशन की हुई थी, आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था शॉर्ट में क्या होता है कि यू सेल अ स्टॉक दैट यू वांट टू बाय एट अ लो प्राइस एंड द लोअर इट गोज तो द मोर मनी यू मेक। और उसके अंदर बट अगेन यू हैव टू बाय दैट स्टॉक एट अ लो प्राइस। तो जब आप किसी स्टॉक को जितना आप खरीदते हैं कि वो ऊपर चला जाए, इस तरह लोग उसको बेचते हैं कि वो नीचे चला जाए, और जितना नीचे जाता है वो उतने ही पैसे बनाते हैं। तो हो ये रहा था कि जब ये लोग स्टॉक को खरीद रहे थे, बाद सारे मिल की कम्युनिटी खरीदना शुरू हुई, स्टॉक ऊपर जाना शुरू हो गया, तो जो हेज फंड्स जिन्होंने मैसिवली शॉर्ट किया हुआ था, एंड अगेन मैं लोगों से बात करता हूं, मैं खुद भी फील करता हूं, जॉर्डन बेलफोर्ड ने भी कहा कि शॉर्टिंग अ स्टॉक एंड पुलिंग इट डाउन, पुशिंग इट डाउन थ्रू मीडिया से तरीके से या दूसरे तरीकों से मेजर पोजीशंस लेके एक स्टॉक को मारना, उसके इन्वेस्टर्स को नुकसान देना, छोटे छोटे प्लेयर्स जिन्होंने अपने पैसे रोजी डाले होते हैं उनको मारना, इट्स नॉट अ नाइस थिंग टू डू। यू हर्टिंग पीपल, लोगों के नुकसान से आपका फायदा हो रहा है, विच इज समथिंग वेरी नेगेटिव। चाहे पाकिस्तान के तौर पे देखें या ग्लोबली देखें, हर जगह इसको इतना को प्रेफरेबल नहीं किया था। इवन जॉर्डन बेलफोर्ड सेड कि आई डोंट एग्री विद दिस एंड मैं नहीं इन्वेस्ट शॉर्ट करना पसंद करता, क्योंकि शॉर्ट इवन दो इट्स अ रियलिटी, इट्स समथिंग दैट इज देयर, बट नॉट एवरीथिंग विच इज देयर यू शुड डू इट बिकॉज यू जस्ट वांट टू मेक मनी। मनी हैज सम, मनी की कोई एथिक्स है कमाने की। अगर आपके दूसरे के नुकसान से आपका फायदा हो रहा है तो मेरे ख्याल में उस पैसे का मतलब फायदा तो आप समझ सकते हैं कि फायदा होगा, बट आई मीन it's not something very ethical thing to do. So he said कि even though colluding and raising a stock, यही कहता है कि हम लोग अपनी फर्म में करते थे, हम सारी फर्म में करते थे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे लोग मिलकर कलूड कर रहे थे और स्टॉक की प्राइस को बढ़ा रहे थे। इन कंपनीज ने जिन्होंने मैसिवली पैसे लगा के इस शेयर को शॉर्ट किया हुआ था, यानी उनका फायदा होना था, जितना ये शेयर नीचे जाके बैंक्रप्सी में जाके कंपनी बंद हो जाती उतना इनको फायदा होता। हो ये रहा था कि जब वो शेयर ऊपर जाना शुरू हुआ तो उन्हें अपनी पोजीशन क्लोज करने के लिए वो दोबारा खरीदना पड़ा। जब वो खरीदते थे तो वो और शेयर ऊपर चला जाता था, एंड इसकी वजह से इन मैसिव फंड्स को बिलियंस एंड डॉलर्स का नुकसान हुआ। तो देन दैट पीपल सेड कि इज दिस एथिकली करेक्ट और रॉन्ग। तो उन्होंने कहा कि देखिए इसमें स्पेसिफिकली आप ये तो नहीं कर सकते कि, बट उन्होंने लोगों ने एक पोजीशन ली अबाउट अ सर्टेन थिंग दैट दे बिलीव इन। अगेन जब मैं स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं, मैं आप लोगों को यही कहता हूं कि यू इन्वेस्ट इन अ कंपनी दैट यू बिलीव इन, इसके एथिक्स आपको पता हो, जिसके रूल्स आपको पता हो, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, और उसी की बेसिस पे आप उसमें अपने पैसे डालें। So Jordan Belfort said it's absolutely amazing. He said he himself had not invested into it. Neither उसने इस शेयर को शॉर्ट किया, ना इसमें शॉर्ट किया था, ना उसने इसको बाय किया था। तो he said कि but this is an amazing thing कि इतनी मैसिवली ये एक सब लोगों ने मिलकर खरीदा कि उसके पास, उसने बताया कि मुझे कोई एक मेरा टीवी फिक्स करने आया था, जब उसने मुझे बोल के कहा वाओ कि मेरी दादी का जो 82 ईयर ओल्ड है उनका फोन आया कि गेम स्टॉक का शेयर खरीद लो। तो जब इतने मैसिवली लोग हो जाएं तो यू हैव टू बी केयरफुल। रॉबिनहुड जो ऐप के ऊपर उन्होंने इसको अब सेलिंग को बंद किया, जिसकी वजह से रॉबिनहुड ऐप के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक हुआ। उन्होंने कहा कि ये गलत है, रॉबिनहुड ऐप ने क्यों बंद किया, और लॉ सूट्स, मैसिव लॉ सूट्स आ सकते हैं टुवर्ड्स Robinhood ऐप, बिकॉज उन्होंने
इन शेयर्स AMC, जिसका मैंने रेफरेंस दिया था अपनी पिछली वीडियो में, आप लोगों ने देखी होगी, एंड GameStop शेयर्स की ट्रेडिंग को बंद कर दिया था. सो जॉन बेलफोर्ड सेड कि दिस वाज अ स्टूपिड थिंग टू डू. अगर आप चाहते तो उन्होंने अंडरस्टैंडेबली इसलिए किया क्योंकि मैसिवली लोगों के जब ये प्राइस जंप्स होते हैं, उसमें जब लॉसेस होते हैं, तो लोग मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं. आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब हलाल और हराम की वीडियो थी कि स्टॉक मार्केट हलाल और हराम, मैंने उसे बताया था कि मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर जब आप लोन लेके करते हैं, अपने लिमिट से ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं और आप फाइनेंसिंग लेके अपनी कर रहे होते हैं ट्रेडिंग को, जिसमें रिस्क बहुत एक्सपोजर आपका बढ़ सकता है. आप 100 रुपए की शेयर खरीद सकते थे, लेकिन अब आप 300 या 500 करते हैं. यूएस मार्केट्स के अंदर या फॉरेन मार्केट्स में आपको 200% दे देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 100 के शेयर थे, वो आपको ऐसे शेयर भी हैं जहां पर आपको हजार शेयर लेने देंगे ऑन 100 रुपीज. सो और इन सम केस इवन मोर. सो जब आपकी इतना ज्यादा रिस्क बढ़ जाए और आपका पैसा बिल्कुल जीरो होने का डर होता है, और कई दफा जब इतने जंप्स होते हैं, जिस तरह आपको याद हो वो ऑयल प्राइसेस नेगेटिव हो गई थी, तो इनकी जो अमाउंट उन्होंने कोलैटरल रखा होता है आपके पैसों का, उससे भी ज्यादा नुकसान हो जाता है. एंड दे हैव सो मच लॉसेस कमिंग इन. रॉबिनहुड इसी चीज से डर गया, उसने ब्लॉक कर दिया उनको, लेकिन उस पर काफी लॉ सूट्स होंगे इस बारे के ऊपर. इस केस के अंदर उन्होंने जॉर्डन बेलफोर्ड ने कहा कि ये उनको नहीं करना चाहिए था. उन्हें चाहिए था इसके ऊपर फीसेस बढ़ा देते, अपनी चार्जेस बढ़ा देते, ताकि इनके ऊपर इस तरह का क्लेम ना आता. एंड दे वुड हैव बीन एबल टू हैंडल दिस सिचुएशन मच बेटर, बिकॉज इट वुड हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव कि आप इसके ऊपर जो आपने लगा रहे थे, या अपनी जो आपने मार्जिन फाइनेंसिंग के लिए जो फैसिलिटीज दी हुई थी, उनकी कॉस्ट आप बढ़ा देते, रिक्वायरमेंट्स मार्जिन फाइनेंसिंग की और बढ़ा देते, जिससे आप इसकी कर्टेलमेंट वैसे ही रोक देते. तो रॉबिनहुड ऐप के ऊपर अगर जिन लोगों ने खरीदा था वो उसको बेच सकते थे, बट नई पोजीशन नहीं खरीद सकते थे. तो इस वजह से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सिचुएशन हो रही है. दिस इज व्हाट Jordan Belfort, the Wolf of Wall Street, had to say about this GameStop. It is very interesting. Markets ऊपर नीचे हो रही हैं और अब ये ट्रेंड होता जा रहा है. अभी आज मैं पढ़ रहा था कि वो सिल्वर बाय कर रहे हैं. सिल्वर जो है वो 10% बढ़ गया एक दिन में, क्योंकि सारे मिलकर सिल्वर खरीद रहे हैं. तो now it's supposedly we have to see how this rally moves out. These jumps are being contained, और ये बबल कभी फटेगा. जब फटेगा तो काफी लोगों का नुकसान होगा और बुरा वो फंसेगा जो एंड में रह जाएगा. इसी का एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक ये है जो मतलब जॉन बेलफोर्ड ने कही अबाउट हाउ ही थिंक्स दैट पीपल शुड राइड आउट दीज काइंड ऑफ पोजीशंस. उसने कहा कि आप या तो जब ये पोजीशन पे लोग घुसने लगे, आप तब एंटर हो और तब तक जाएं. डोंट ट्राई टू टाइम कि मैं वो एग्जैक्ट उस अमाउंट की उस वैल्यू के ऊपर निकलता जा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, TRG 18 रुपए से बढ़ के 120 रुपए 130 रुपए पे जा रहा है. बहुत देर से इसकी न्यूज थी, अगर लोगों को पता था कि ये TRG बढ़ रहा है. सो इफ यू गॉटन अप, मे बी आप 18 रुपए पे नहीं गए, आप 30 रुपए पे गए और आपने उससे 100 समथिंग पे चले गए, आपने वो राइड एंजॉय कर ली, यू मेड nearly tripled your money. So I think if you enjoyed that, just get your money out and keep it safe. अगर आपने जो अपनी प्रिंसिपल अमाउंट डाली थी वो निकाल के रख लें, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ था अगर उससे आपने खेलना तो आप खेल लें, मतलब दैट्स फाइन. बट व्हाट इज द पॉइंट, यू विल बी लूजिंग योर प्रॉफिट. तो अगर आपने प्रॉफिट अपनी जेब में नहीं रखना तो फिर आपने उससे ट्रेड करके क्या करना है. तो अपने प्रॉफिट को रखें, रिटेन करें, अच्छी पोजीशन फिर ढूंढें और तब एंटर हो जब ये मार्केट में कोई न्यूज इस तरह की किसी के बारे में आनी शुरू हो. बट अगेन मैं स्पेकुलेशन पे इन्वेस्ट नहीं करता. दैट्स व्हाट ही सेड कि यू शुड डू, गेट इन अर्ली इन अ सिचुएशन एंड देन फाइंड आउट, टू कीप इन टच जब इस तरह की मूवमेंट्स हो रही हो. बट I don't buy on speculation, I buy on fundamentals. फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म में आपको फायदा देते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग में आप कर सकते हैं. इफ यू लाइक ट्रेडिंग, इट्स अ लॉट ऑफ फन, इट्स एक्साइटिंग, but it can give you a heart attack if you don't manage it correctly. So don't let it get to your head. Know where to know what you're buying, why you're buying it, not because some चलता फिरता बंदा आपको कह रहा है. मे बी जब ये बम फटता है, जब ये प्राइसेस का शॉक आता है, तो जब वो लोग जो सबसे आखिर में उन्होंने सबसे एंड में जाके शेयर खरीदा होता है, वो फिर सबसे ज्यादा रोते हैं और कहते हैं यार कि मतलब दिस हैज नथिंग टू डू. बट आई होप, बट आई सेड TRG वाज जस्ट एन एग्जांपल. मे बी दे आर डूइंग समथिंग अमेजिंग दैट आई डोंट नो ऑफ एंड थिंग्स कम आउट वेल एंड वो कुछ अच्छी बात करें. But I'm not buying TRG and I don't have TRG, so I would not comment about it anymore. So take care of yourself. Thank you very much. I'll keep you posted on interesting things in what is happening around the world. ये आप वीडियोस देखते हैं, इससे आपको लर्निंग भी मिलती है, आपको आइडियाज मिलते हैं on what is happening around the world और क्या क्या strategies लोग अप्लाई करते हैं in this market. So I hope you invest well, you invest wisely, invest for a better future for yourself, for your family. Invest in Pakistan. Pakistan Zindabad.